फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर पंकज जैसी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो फर्स्ट क्लास होंगे। अभी हम आगरा में दिखाने वाले हैं आज लाल किला आपको। तो आ गए भाई लाल किला के। देखिए ये हमारे पीछे कुछ इस तरीके से था। अभी हमें लेना है टिकट और उसके बाद एंट्री करनी है। देखते हैं टिकट कितने रुपए का। और भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको बताएंगे कितने रुपए का टिकट है और क्या क्या देखने लायक चीज़ है। ठीक है, तो वीडियो बने रही लास्ट तक। ये बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से है और ये यहाँ का देखिए किला है, लाल किला आगरा का। तो अभी हमें लेना है टिकट, तो चलते हैं इधर, पहले टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो अभी ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हम लेते हैं टिकट। तो फाइनली गाइस टिकट हमने ले लिए, 50 रुपये का टिकट है। और अब करते हैं इंटर, अंदर करते हैं। तो हमारी चेकिंग वगैरह हो गई है और स्टैंड यहाँ भी लेके नहीं जाने दिया हमको अंदर, वहाँ भी लेके जाने नहीं दिया, यहाँ भी नहीं जाने दिया। तो अब बिना स्टैंड के ही हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा सब कुछ। ये देखिए कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे। फर्स्ट गेट में हमने एंटर किया, अभी सेकंड गेट में एंटर करते हैं और हाँ वहाँ भी चेकिंग होती। अभी हमने टिकट नहीं जमा किया, देखते टिकट हमारा कहाँ जमा होगा। पहला गेट हमारा वो था, अब दूसरा ये, शायद यहाँ हमारा टिकट वगैरह जमा होगा, देखते हैं। तो भाई टिकट हमारा ले लिया, इसको थोड़ा सा फाड़ दिया, मतलब पहचान हो गई। तो अंदर हम आ गए भाई। यहाँ कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। अभी देखिए कितना गाइड्स का कितना 300 सुनो, इसमें शाहजहाँ का जेल है, जोधा का मंदिर है, शीश महल है, दीवाने खास है, दीवाने आम है, हवा महल है, मैजी विंडो है, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, सब बताऊंगा आपको। तो भाई हमने गाइड ले लिया यहाँ पे, क्योंकि इनके बिना भाई हम कुछ नहीं समझ सकते। किले में जाएंगे घूम के आ जाएंगे, ये जब तक नहीं बताएंगे हमको, गाइड नहीं करेंगे तब तक वो पता नहीं चलता। तो चले यहाँ से अब चलते हैं मेन गेट से। भैया हमारे बताएंगे कि यहाँ पे क्या मेन पॉइंट बताना, ठीक है, जो फेमस जगह है वो बताना। तो चलते हैं, दिखाते हैं हम जी। इसके किले के 2 गेट हैं जी। अमर सिंह गेट है, इसका सेकंड गेट है दिल्ली गेट है जी। और सेकंड गेट को आर्मी यूज़ कर रही है, इस गेट का नाम दिल्ली गेट है। और फर्स्ट गेट का नाम अमर सिंह गेट है, इसे टूरिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और ये आने जाने का ये मेन द्वार रहेगा, इसे रॉयल गेट कहते हैं जी। इसे अकबरी दरवाजे के नाम से जानते हैं जी। और बीच वाला जो गेट है जी, नौबत खाना कहते हैं। जब किंग आते हैं तो नगारे सिंह का वेलकम। भैया हमारी गाइड करेंगे, क्योंकि इनके बिना भाई इम्पॉसिबल, क्योंकि पता नहीं चलेगा हमको कि हम क्या दिखाएं आपको, क्योंकि इन लोगों को पता रहता है कि इसमें क्या बताना है, क्या दिखाना है, कौन सी जगह कहाँ पे है, इसलिए हमने गाइड लिया है, ये हमको बताएंगे। ठीक है, दीवाने खास की तरफ एंट्री गेट है। अच्छा, एंट्री गेट है ये। यहाँ से राजाओं के मंत्रीगण ऊपर जाते थे। राजा के मंत्रीगण ऊपर जाते थे। ठीक है, चलिए अब आगे। इस जगह से राजा लोग महलों की तरफ एंट्री करते। तो इस जगह जो है, इस जगह से राजा लोग अंदर एंट्री करते थे। ठीक है, इस पैलेस का नाम है जहांगीरी महल है। ये पैलेस का नाम है जहांगीरी महल है ना। के जो बेटे थे जहांगीर, उनके महल से हम आपको एंट्री करा रहे हैं। अकबर के बेटे थे जहांगीर, उनके महल से हम लोग एंटर कर रहे हैं अब। ठीक है, ये देखिए लिखा है। ठीक है, जितने भी अकबर ने बिल्डिंगें बनाई थी वो रेड बिल्डिंग की बनाई थी, वाइट जितनी बिल्डिंग बनाई वो शाहजहाँ ने बनाई जी। जितना भी रेड स्टोन से एंट्री कर रहे हैं वो अकबर जहांगीर का है जी। वाइट शाहजहाँ का है, जो संगमरमर का कहा जाता है जी। ये मकराना से आया, रेड स्टोन सारा धौलपुर राजस्थान जी से आया, यानी जोधपुर जी। ठीक है, इसके लिए कि जो एरिया है वो 2.5 किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल है 90 एकड़ है जी। इसको आगरा फोर्ट अकबर ने 1565 में इसका 8 ईयर्स में इसका बाउंड्री बनवाया जी। फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके इसको 100 ईयर्स में बनाया, 95 ईयर्स जी। टब रखा हुआ है रेलिंग के बीच में, जहांगीरी बाट टब। जहांगीर जब पैदा हुआ उसके मामा ने उसको गिफ्ट में स्नान करने के लिए दिया। इसका ब्यूटी ये है, इसके अंदर में 6 स्टेप्स बना हुआ है, 3 अंदर में 3 बाहर में, नो जॉइंट, ओनली सिंगल पीस स्टोन। जहांगीर जब बेबी था दासी लोग ले जाकर स्नान कराया करते। जब वो बड़ा हुआ अपनी हाइट पर आया, स्टेप के थ्रू अंदर जाया करता, स्टेप के थ्रू बाहर आया करता। ये पैलेस के अंदर में रखा था, आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ, ताकि सीढ़ी चढ़ने में बच्चे को आसानी हो। तो अभी जहांगीरी महल में हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, जो शाहजहाँ के लड़के थे जहांगीर, उनके महल में हम एंटर कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अंदर। फ्लोर का जो होल देख रहे हैं आप, ये ड्रेनिंग सिस्टम है। बारिश का जो पानी आता है डायरेक्ट वाटर मोड के अंदर
जिसके अंदर में क्रोकोडाइल एलिगेटर हुआ करते फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। ये ओपन जो रूम नजर आएगा ये जहांगीरी बेडरूम, यानी मुगल समय के अंदर में कोई डोर नहीं हुआ करते, कर्टन यूज किया करते, पर्दे लगाया करते इसके अंदर में। ये देखेंगे स्मॉल गेट जहाँ लॉक लगा हुआ नजर आएगा, सेकंड गेट इस साइड में। दासी लोग जब यहाँ से एंट्रेंस होते महल के स्टेट में देखिए बॉल के अंदर स्मॉल स्मॉल होल नजर आएंगे। उसके बैक साइड से जहांगीर को हैंड पेंट के थ्रू लेडीज लोग हवा किया करते हैं। ये बैक साइड में जो देखेंगे आप ये उसका डाइनिंग हॉल, ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब वो यहीं किया करता। अप साइड में देखिए सर ऊपर में स्मॉल स्मॉल विंडो नजर आएंगे। राजा लोगों के जो खास सोल्जर्स हुआ करते अपने राजा के साथ बैठकर हॉल के अंदर में एंटरटेनमेंट किया करते, मुजरा देखा करते, नाच गाना। टॉप पर राजा बैठा करता, रानी जो है पर्दे के अंदर में, अदर्स दासियां या उनके कोई सोल्जर्स हुआ करते इन विंडो के अंदर में। इस हॉल के अंदर एंटरटेनमेंट किया करते। इस पैलेस का सेकंड नाम दिया गया अकबर के समय से रंग महल। कोई भी फेस्टिवल हुआ करता मुगल समय के अंदर इसके अंदर में एंटरटेनमेंट किया करते। इस फोर्ट को सर 4 मुगल जनरेशन द्वारा बनाकर कंप्लीट किया। फर्स्ट अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। इस किले को बनने में सर 95 ईयर्स लगे, 95 साल। रेड स्टोन में आप वर्क देखेंगे अकबर एंड जहांगीर के समय का, व्हाइट मार्बल शाहजहां एंड औरंगजेब के समय का। सर आपका जब फर्स्ट गेट से एंट्री हुआ, सेकेंड गेट पे सिक्योरिटी चेक हुआ तो आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े दरवाजे लगे थे, वो मेन डोर हुआ करते। पैलेस के अंदर में नो डोर ओनली कर्टन। ये देखिए रिंग लगे हुए ऊपर में, पर्दा सिस्टम, कर्टन यूज किया करते इसके अंदर। आपने सर किसी मूवी में या सीरियल में या ओरिजिनली देखो होगा शादी के दौरान जब हमारी बहन बेटी घर से विदा होती है डोली में बैठकर, शाहजहां की 2 डॉटर रोशनारा एंड जहानारा। छोटी बेटी रोशनारा का पैलेस है सामने, पालकी शेप में पूरा पैलेस दिया गया है, पूरा पालकी शेप में बना। ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर में जो गोल्ड कलर नजर आ रहा है, नॉट अ रियल गोल्ड। मुगल समय में ये ओरिजिनल गोल्ड था। 1803 के अंदर ब्रिटिश ने जब अटैक किया सारा डैमेज कर निकाल कर ले गए, डुप्लीकेट चादर इसके अंदर में फिट किया। लेकिन ओरिजिनल गोल्ड पेंट आपको देखने को मिलेगा, गोल्ड पेंट, जो कि आपको हम दूसरे पैलेस में दिखाएंगे। ये जो देखेंगे सर फर्स्ट वाला जो मोट नजर आएगा ये वाटर मोट, जिसके अंदर में क्रोकोडाइल एलिगेटर हुआ करते हैं। सेकंड में जो ट्री नजर आएंगे आपको इसके अंदर में वाइल्ड एनिमल। फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए आउटसाइड से 2 मोट दिए, सेफ्टी के लिए कोई दुश्मन बाहर से अंदर एंट्री न कर सके। प्लेटफॉर्म के ऊपर में देखेंगे बिग साइज में ये होल जो नजर आएंगे, मुगल समय के अंदर जो सेना हुआ करती एरो गन लेकर, तीर कमान लेकर खड़े हुआ करते, ताकि कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु फोर्ट के अंदर किसी भी एंगल से एंट्री न कर सके। सर ये जो देखेंगे फूल पत्ती में कार्विंग जो नजर आ रहा है, जो डिजाइन नजर आ रहा है आपको, ये कोई ऐसा वैसा डिजाइन नहीं। मुगल समय के अंदर में बादशाह शाहजहां ने इस पैलेस के अंदर गोल्ड को गलाया, उसका पेंट बनाया, जब जाके पूरे पैलेस के अंदर में सोने का गोल्ड पेंट लगाया। ये जो देख रहे हैं आप सारा छपाई गोल्ड का है। लेकिन ब्रिटिश लोग 1803 के अंदर आग लगाकर, मशाल लगाकर सारा गोल्ड पेंट पिघलाकर निकाल कर दे गए। ये देखेंगे ऊपर में 4 रिंग नजर आएंगे, जिसके अंदर में एक झूमर होता, उसके अंदर एक दीपक जलता, पूरा पैलेस गोल्ड की तरीके से सुनहरी सुनहरी जगमगाता। इस पैलेस को बोला जाता खास महल, शाहजहां मुमताज बेडरूम। मुसम्मन बुर्ज के अंदर सर हम एंट्रेंस हो रहे हैं, जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को 8 ईयर्स के लिए अरेस्ट किया, बंदी बनाया। ये जो देखेंगे आप वाइट बिल्डिंग, ये है मुसम्मन बुर्ज शाहजहां का जेल। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को यहाँ 8 ईयर्स के लिए हाउस अरेस्ट किया। वो किस लिए? क्योंकि शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहता था ब्लैक स्टोन का, वो बनने नहीं दिया, तो बेटे ने फादर को 8 ईयर्स के लिए अरेस्ट किया। सारी फैसिलिटी दी गई, फोर्ट से आउटसाइड कहीं जाने की इजाजत नहीं। नीचे फाउंटेन लगा हुआ है, अप साइड में वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड पानी आता, फाउंटेन से पानी निकलता। शाहजहां स्नान कर ऊपर मॉस्क में नमाज के लिए जाएगा। अब ऊपर चलते हैं मीना मस्जिद के लिए। शाहजहां को कहाँ नमाज पढ़ने के लिए एंट्री दी गई? अंडरग्राउंड यमुना रिवर जाने के लिए। इसी रास्ते से अकबर की जो वाइफ थी हिंदू रानी जोधा बेगम यमुना रिवर स्नान के लिए जाया करती थी। इसी रास्ते को यूज किया शाहजहां की डेड बॉडी को उसकी बेटी रोशनारा जहानारा अपने फादर की बॉडी को इसी रास्ते से अंडरग्राउंड ताज ले गई। शीश महल के आउटसाइड से ये विंडो दिए गए, क्योंकि 3 रूम बनाए गए हैं शीश महल में। शीश महल के अंदर बॉल के अंदर में कोई छोटा सा भी होल नहीं है, लेकिन ये आउटसाइड से विंडो दिए गए ऑक्सीजन के लिए। स्ट्रीट में लॉक लगा हुआ जो रूम नजर आएगा ये है मीना मस्जिद, शाहजहां के नमाज पढ़ने की जगह।
जो देख रहे हैं ग्रीन गार्डन, मुगल समय में नॉर्थ गार्डन, मुगल समय में लेडीज का बाहर जाने का अलाउड नहीं, इसीलिए उनके लिए शॉपिंग मॉल लगाया गया है जिसको बोला जाता है मीना बाजार। ये डाउन साइड में जो आप दरवाजे देखेंगे, नीचे की साइड में ये दरवाजे जो नज़र आ रहे हैं, ये मुगल समय के कोई ओरिजिनल दरवाजे नहीं, ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल डैमेज हो गए तो गवर्नमेंट ने डुप्लीकेट बनाकर लगाए, लेकिन ओरिजिनल अभी आपको आउट साइड में ले जाकर दिखाएंगे। ये जो देखेंगे पत्थर में होल जो नज़र आएगा, नाइट में जब मीना बाजार लगाते हैं इसके अंदर में मशाल यूज़ किया करते हैं रोशनी के लिए। बैक साइड में जो देखेंगे आप, ये है दीवाने खास, मुगल समय का पार्लियामेंट हाउस। मॉर्निंग में महल के अंदर मीटिंग हुआ करता, इवनिंग में महल के बाहर। ब्लैक स्टोन पर किंग बैठा करता, वाइट वाले पर उसका मिनिस्टर, बाकी के सारे लोग फ्लोर पर बैठा करते, लेकिन फ्लोर इस तरीके से नहीं, कारपेट हुआ करता। इवनिंग समय में कोई बारिश का प्रॉब्लम होता, रिंग लगे हुए फ्लोर में, रिंग लगे हुए ऊपर में, फ्लोर में रिंग लगे हुए, कार्डन यूज किया करते, तंबू लगाया करते इसके अंदर, ताकि मीटिंग में कोई परेशानी ना हो। ये दीवाने खास है जहाँ राजा बैठते थे, ये जस्ट राजा यहाँ बैठते थे और सामने उनके मंत्री वगैरह बैठते थे, दीवाने खास है। और जस्ट हमारे पीछे आप देख रहे हैं मीना बाजार है, जो राजा महाराजाओं के ज़माने में जो बाज़ार लगता था, क्योंकि रानियाँ वगैरह जो हैं वो बाहर नहीं जाती थी, तो यहाँ पे जो बाज़ार लगता था बाहर से लोग आते थे, तो यहाँ बाज़ार लगता था, उसी से परचेज़ करते थे, मतलब ख़रीदारी रानियाँ यहीं पे करती थी। तो ये मीना बाज़ार के नाम से फेमस, ये दीवानी खास, जिस जगह हम खड़े ये दीवानी खास है। ये सर नगीना मस्जिद है, लेडीज़ के नमाज़ पढ़ने की जगह। बादशाह शाहजहां ने अपने हरम की स्त्रियों के लिए, लेडीज़ के लिए ये बनाया था, जो कि आज के समय में यहाँ कोई टूरिस्ट मुस्लिम नमाज के लिए आता है तो नमाज पढ़ सकता है, अदरवाइज वैसे नमाज नहीं होता है। आप लोग जाइए अंदर देख कर आइए, पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ। हमें इस जगह के बारे में प्रॉपर जानना था अच्छे से, क्योंकि जहांगीर जो अकबर के बेटे थे जहांगीर, उनकी स्टडी रूम कहाँ था, कहाँ पढ़ते थे, क्योंकि राजा अकबर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके एक गार्डन आप देख रहे हैं, इसको अंगूरी गार्डन बोलते हैं ना, और ये जो आप देख रहे हैं रूम देख रहे हैं, ये सर्वेंट मतलब जो काम करने वाली होती है उनके रूम होते थे, ये हर मिस्त्रियाँ बोलते हैं जो भी, तो उनके ये रूम होते थे। ये जो कांच का महल है, ये मुमताज़ का प्राइवेट बाथरूम था, नहाने के, स्नान घर बोल सकते हैं ना, स्नान घर वगैरह है। ग्लास पैलेस है, ग्लास कांच का महल है। अच्छा, कांच का महल, तो ये कांच का महल, वो दिखा नहीं सकते, अलाउड नहीं है। अच्छा, तो अभी ताजमहल बहुत पास में दिख रहा है, और हम अगर पास में जाते हैं तो बिल्कुल छोटा सा दिखने लगता है, लेकिन यहाँ से होगा, ऐसा क्यों? बस नजर का धोखा, भ्रम है, बस है नहीं लग रहा है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? विजयवाड़ा से आए, आंध्र प्रदेश से। तो ये पहली बार आए? दूसरी बार विजिट कर। कैसा लगा आपको आगरा में? अच्छा, बच्चों को लेके आए, तो कैसा लगा आपको आगरा में? लोग भी अच्छा है, पूरा मौसम भी अच्छा है। तो आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए उधर की। क्लाइमेट इज गुड एंड पीपल आर गुड। ఇక్కడికి వచ్చాము, వీళ్ళందరూ ఇలా బ్లాగ్స్ తీసుకుంటున్నారు, చెప్పమన్నారు. సో మేము చెప్తున్నాము ఇక్కడ చాలా బాగుంది, తాజ్ మహల్ చూస్తాము, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆగ్రా ఫోర్ట్కి వచ్చాము, చాలా బాగుంది. వీళ్ళు కూడా బాగా వీళ్ళ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. प्लीज आप थोड़ा हिंदी में इसको बता दीजिए, जो ऑडियंस देख रही शायद नहीं आती हो, तो हिंदी में थोड़ा बता दीजिए। अभी तक मैं जो बोली वो तेलुगु लैंग्वेज थी, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है। यहाँ पे हम आए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप भी कभी विजिट कीजिए और इनके चैनल में इन्होंने जो बताया वो देखिए, पहले जानिए फिर बाद में आइए। यहाँ से गाइड कर लेना जरूर लीजिए, क्योंकि गाइड के बगैर कुछ भी समझ में नहीं आता, दीवाने की तरह देखना पड़ता है। भैया ने हमें गाइड किया, कैसा लगा आपको? इनकी मतलब इनकी सर्विस कैसी लगी आपको? पहले स्टार्ट कर दिया अभी। तो भैया की सर्विस हमको बहुत ही अच्छी लगी, और बहुत अच्छे से उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया हमको, और बढ़िया से हमने आपको घुमा दिया। कैसा लग रहा है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप आ रहे हैं घूमने तो भाई गाइड जरूर लीजिए, क्योंकि बिना गाइड के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अब हम जैसे इंटर करते वहाँ से तो यहाँ तक कुछ नहीं दिखा पाते, या हम आपको कुछ समझा ना पाते। तो ये हमारा जो डिसीजन था, आपको कैसा लगा? बात पैसे की नहीं है, बात ये हमें समझ में आनी चाहिए, और हमारे थ्रू आपको समझने की, इतनी दूर से हम विजिट कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आपको समझ में आया हो तो कमेंट में करके जरूर लिखिए। हाँ, चैनल पे नए तो अब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देखिए, कितनी ज़्यादा भाई मेहनत करें, 2 दिन से हम सोए नहीं, क्योंकि किस लिए? आप लोगों के लिए। तो चले वीडियो एंड करते, फिर मिलते हैं अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। बाय बाय।